IES गेट PSU एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम्स की कंप्लीट हैंड रिटन नोट के साथ ऑनलाइन स्टडी करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लेवे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इम्पोर्टेंट पार्ट की वो है आपके करेक्शंस। करेक्शंस रिक्वायर्ड इन चेन सर्वे। जो भी आप चेन सर्वे करोगे उसमें कौन कौन से करेक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, तो बहुत से करेक्शंस हैं आपके। करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ, करेक्शन ड्यू टू पुल, करेक्शन ड्यू टू सेग, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। ओके, ऐसे बहुत से हैं। फर्स्ट है हमारा करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ। ओके, अब जो हमारी इनकरेक्ट लेंथ मतलब कि आपने मेजरमेंट किया दोनों साइड से, कि दो फ्रेंड एक एक दोनों साइड से चेन का या टेप से मेजरमेंट कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि या तो दोनों फ्रेंड्स ने, या आपकी मान लो कोई चेन है, ओके, इसका इस साइड से पकड़ रखा है, इस साइड से एक फ्रेंड पकड़ रखा है, इस साइड से दूसरा फ्रेंड पकड़ रखा है, ठीक है। तो मान लो कि इन फ्रेंड्स ने ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया, ज़्यादा खींच दिया इसको, ठीक है। तो आपकी जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी तो आपका मेजरमेंट कम आएगा, ओके। और मान लो कि इन फ्रेंड्स ने थोड़ा इसको लूज छोड़ दिया, ओके, तो भी आपका मेजरमेंट गलत आ जाएगा। मतलब लेंथ के अंदर आपका कुछ करेक्शंस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट हैंडलिंग, ओके। हैंडलिंग सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके दो मेथड है। पहला मेथड है ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल्स टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। मतलब ट्रू इंटू ट्रू मतलब, देखो पहले इसको समझो क्या है। ट्रू कौन सी लेंथ है, कि आप अगर टेप या चेन दोनों में से एक की बात कर रहे हैं, ओके। टेप भी हो सकती है वहाँ पर और चेन भी हो सकती है, तो हम चेन की बात कर लेते हैं। तो ट्रू मतलब कि ट्रू लेंथ मतलब कि आप कोई डब्बा लेके आए, ठीक है, चेन है उसके अंदर, नया डब्बा लेके आए, उस पर लिख रखा है कि इसके अंदर 30 मीटर की चेन है। तो ये डेजिग्नेटेड वैल्यू है, डब्बे पे लिखी हुई, ओके, बॉक्स पर लिखी हुई डेजिग्नेटेड वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू ऑफ चेन मल्टीप्लाइड बाई ट्रू वैल्यू ऑफ जो भी ग्राउंड पर डिस्टेंस है, ये ओरिजिनल वैल्यू, ओके। ओरिजिनल वैल्यू, मेजर वैल्यू नहीं, ओरिजिनल वैल्यू, ग्राउंड की कोई ओरिजिनल वैल्यू वो आपकी ट्रू ऑन ग्राउंड, ठीक है। इज इक्वल्स टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग मतलब रॉन्ग वैल्यू। अब ये डब्बे पर 30 मीटर की डेजिग्नेटेड थी, ठीक है, लेकिन जब आपने डब्बे में से इस चेन को निकाला और देखा कि ये तो 30 मीटर की नहीं है, ये तो 29.9 मीटर ही है, मतलब 0.1 मीटर छोटी आ गई। तो इसका मतलब 29.9 आपकी रॉन्ग वैल्यू हो गई, ओके। तो 29.9 वैल्यू आप यहाँ लिखोगे मल्टीप्लाइड बाई, अब 29.9 से आपने इस डिस्टेंस को मेजर किया ग्राउंड पर, तो ये डिस्टेंस भी आपकी रॉन्ग आएगी, ओके। तो रॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर आएगी, ओके। समझ आ गया फॉर्मूला क्या है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो हर क्वेश्चन अच्छी तरीके से सोल्व होगा, ठीक है। और अगर आप दूसरी तरीके से करना चाहते हो, इसमें जो मैथमेटिकली दिखा रखा है, तो उसको कैसे करोगे कि ट्रू इंटू ट्रू मल्टीपल इज इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। तो देखो ये अलग अलग वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। कैपिटल एल क्या है, फिर डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ द चेन या फिर टेप, मतलब कि जो डब्बे पे लिखी हुई वैल्यू है, ओके। एल डैश क्या है, रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन या फिर टेप, मतलब कि आप डब्बे में से जब चेन को बाहर निकाले तो उसकी लेंथ कितनी है, छोटी आ गई या फिर बड़ी आ गई, ओके। कुछ ना कुछ डिफरेंस आता ही है, कभी भी एग्जैक्ट कभी भी नहीं आती है, ओके। या तो थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स में डिफरेंस आता है इनका, ठीक है। एल डैश क्या है, मेजर्ड लेंथ ऑफ द लाइन, मतलब रॉन्ग वैल्यू, मतलब जो भी आपकी जो टेप गलत आ गई, ठीक है, उससे आप मेजरमेंट करोगे तो आपकी जो लेंथ मेजर करोगे वो भी आपकी गलत आएगी, तो वो आपकी होगी एल डैश। और कैपिटल एल क्या हो गया, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन मेजरमेंट, की एक्चुअल जो आपकी लाइन है वो एक्चुअल तो इतनी है, ओके, वो आपकी एक्चुअल हो गई। तो जब ये आप डिनोमिनेशंस अलग अलग यहाँ पर पुट करोगे तो आपका ये फॉर्मूला निकल के आएगा ये, कि ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इज इक्वल्स टू एल डैश मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एल डैश अपॉन कैपिटल एल मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एल डैश। आप इसको भी ध्यान रख सकते हो, ओके। अगर यहाँ पर एरिया की बात करेगा, ठीक है, आपकी चेन है, और अगर ये भी आप ध्यान रख लें, ठीक है, एरिया की बात करेगा तो आपकी जो लेंथ है उसका आप स्क्वायर कर दोगे, और अगर वॉल्यूम की बात करें तो जो आपकी लेंथ है उसका आप क्यूब कर दोगे, सिंपल। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है, इफ लेंथ ऑफ लाइन इज मेजर्ड, इफ लेंथ ऑफ लाइन इज मेजर्ड यूजिंग 30 मीटर चेन, ओके, 30 मीटर चेन, इसका मतलब कि आपकी ओरिजिनल जो चेन है डेजिग्नेटेड वैल्यू कौन सी हो गई आपकी, 30 मीटर हो गई, ओके। इज 8260 मीटर, देन फाइंड आउट द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड
इफ़ इट वाज फाउंड दैट द एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन, मतलब आपकी ट्रू वैल्यू ये है चेन की, लेकिन आपने से डब्बे में से निकाली, तो एक बार आपको ये वाली प्रोवाइड हुई, अलग अलग केस के लिए सोल्व करना है, ठीक है। एक बार आपको ये प्रोवाइड हुई, ठीक है, डब्बे में से आपने निकाली, तो आपकी एलडेस कितनी आई, आपकी 30.3 मतलब 0.3 मीटर बड़ी आ गई वो। और दूसरे केस में क्या आ गई आपकी 29.4 मतलब 0.6 मीटर छोटी आ गई। ओके, अब ये बोल रहा है कि आप ट्रू लेंथ निकालो, आप इसकी जो भी आपका लाइन मेजरमेंट है उसकी ट्रू लेंथ निकालो। तो ये आपकी कौन सी हो गई, मेजर्ड वैल्यू हो गई, 8260 आपकी मेजर्ड वैल्यू हो गई। ओके तो देखो यहाँ पर एलडेस मतलब एलडेस ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी 30 मीटर, और ए केस के लिए बोल रहा है, तो एलडेस की वैल्यू 30.3 हो गई। स्मॉल एलडेस मेजर्ड वैल्यू ये है, और आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये फॉर्मूला पुट करना है सीधा, या तो मैंने बताया था ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल्स टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग लगा सकते हो, या फिर आप ये सीधा फॉर्मूला याद करो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ओके, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे तो सिंपल आ जाएगा, ठीक है। अब बोला कि करेक्शन निकालो आप, तो करेक्शन निकालोगे तो करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, करेक्शन का फॉर्मूला मैं बताता हूँ क्या होता है। करेक्शन इज इक्वल्स टू मेजर्ड लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। ओके, करेक्शन इज इक्वल्स टू मेजर्ड लेंथ, इसको लिख लो आप, या फिर ध्यान रखना करेक्शन क्या होता है, करेक्शन इज इक्वल्स टू मेजर्ड लेंथ या फिर मेजर्ड वैल्यू, जो भी आपने मेजर करी वो माइनस ओरिजिनल लेंथ या फिर ओरिजिनल वैल्यू। ओके, तो देखो यहाँ पर यहाँ पर करेक्शन देखो, इसने मेजर करी लेंथ वो कितनी है आपकी 8342, और ओरिजिनल जो वैल्यू थी आपकी वो कितनी थी आपकी 8260, तो उसमें से माइनस करोगे तो आपके प्लस 82.6 आ गई। मतलब एक और अच्छी तरीके से आप अगर ध्यान रखना चाहो कि आपका करेक्शन पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, या वो आप इस तरीके से कर सकते हो। ओके, इस तरीके से कि जो भी आपकी ओरिजिनल वैल्यू आई है, मतलब जो रॉन्ग लेंथ है डब्बे में से निकालने के बाद में, वो आपकी बड़ी है डेजिग्नेटेड वैल्यू से, तो आपका करेक्शन हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके, जैसे यहाँ पर देख लो कि आपकी जो डब्बे में से निकालने के बाद 30.3 मीटर हो गई, मतलब बड़ी हो गई 30 मीटर के मुकाबले, तो आपका करेक्शन पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर करेक्शन नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये छोटी हो गई वैल्यू। ओके, तो बी केस आप खुद करना, मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सोल्यूशन इसमें दे रखा है, ये रहा। ओके, आप खुद कर लेना, उसी तरीके से हो जाएगा ये। अगला मेथड है यूनिटरी मेथड, ठीक है। करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ का एक मेथड कंप्लीट हो गया, दूसरा आता है यूनिटरी मेथड। मतलब इसमें हम जैसे हमारी 50 लेंथ हमने मेजर करी, 50 चेन, तो हम एक चेन का मेजरमेंट निकाल के नंबर ऑफ चेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, ठीक है। करेक्शन मैंने बताया था क्या होता है, करेक्शन इज इक्वल्स टू एल डेस माइनस एल मेजर्ड लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। ओके, यहाँ पर आपका एल डेस अगर बड़ा है तो करेक्शन पॉजिटिव होगा, एल डेस छोटा है तो करेक्शन नेगेटिव होगा। अब नंबर ऑफ चेन निकालनी है, तो नंबर ऑफ चेन कैसे निकालोगे आप, नंबर ऑफ चेन निकालोगे मेजर्ड लेंथ डिवाइडेड बाई द डेजिग्नेटेड वैल्यू ऑफ द चेन। ओके, इससे आपकी नंबर ऑफ चेन आ जाएगी। अगर आप इस नंबर ऑफ चेन्स को करेक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल करेक्शन आ जाएगा, और टोटल करेक्शन को आप फिर मेजर्ड लेंथ में जोड़ दोगे तो ट्रू लेंथ आ जाएगी। तो ट्रू लेंथ, तो आपको ये तीनों चार फॉर्मूला याद रखने एक एक करके। ट्रू लेंथ क्या होती है आपकी एल डैश, मतलब कि मेजर्ड लेंथ प्लस कुछ करेक्शन, और करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एक चेन का करेक्शन मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ चेन। और चेन कैसे निकालोगे आप, चेन निकालोगे आप एल डैश अपॉन एल। ओके, और करेक्शन एल डैश माइनस एल। ओके, अब इसके ऊपर क्वेश्चन है कि जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसी को आप यूनिटरी मेथड से सोल्व करो, ये ऐसे बोल रहा है, ठीक है। सारी वैल्यूज आपको पता है, एल डेस 30 मीटर दे रखी थी, ए केस के लिए बता रहा हूँ, बी केस के लिए आप खुद कर लेना, ठीक है। और एल डेस की वैल्यू 30.30 मीटर थी। ओके, एल डेस ये आपको दे रखा था, और एक्चुअल लेंथ आपको निकालनी थी। ओके, तो करेक्शन निकालोगे पहले एल डेस माइनस एल, 30.3 माइनस 30 इक्वल्स टू 0.3 मीटर आपका करेक्शन आ गया। नंबर ऑफ चेन निकालोगे एल डेस अपॉन एल, तो इससे ये आ गई। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल करेक्शन आ जाएगा, और फिर इसको आप एल डेस में जोड़ दोगे 82.60 में आप इसको ऐड कर दोगे तो आपका टोटल ट्रू लेंथ आ जाएगी। ओके, आ गया समझ। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये। A chain was tested before starting survey work. It was found to be exactly 20 meter after measurement of total length 2600 meter chain length
was again tested and found 20.2 meter. After that another 4600 meter was measured, and at the end of the day length of chain was found 20.36 meter. Calculate the true length of the measurement. ये क्या कह रहा है, देखो इसको समझो। ये क्या कह रहा है कि आप सबसे पहले आपके पास चेन आई, आपने चेन निकाली तो उसका मेजरमेंट कितना था, 20 मीटर का मेजरमेंट था उसका। ओके, फिर आपने क्या किया कि 2600 मीटर का 2600 मीटर का मेजरमेंट किया, और फिर आपने चेन को देखा तो आपकी चेन 0.2 मीटर बड़ी हो गई, मतलब 20.2 मीटर की हो गई। उसके बाद में आपने 4600 मीटर वापस डिस्टेंस मेजर की और आपकी लेंथ कितनी हो गई, 20.36 मीटर। ओके, और आपकी जो ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ से क्या है, ओरिजिनल लेंथ कितनी दे रहेगी आपको, 20 मीटर। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा कि आप जो डेजिग्नेटेड तो आपकी 20 मीटर हो गई। ओके, अब जो रॉन्ग वैल्यू है वो उसको आप 20 मीटर डायरेक्टली नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा मेजरमेंट यहाँ पर ऐड होता आ रहा है। ठीक है, अगर आपका करेक्शन यहीं होता, अगर ये रॉन्ग वैल्यू यहीं पर 20.2 मीटर की होती तो हम एल डे से इसको डायरेक्टली 20.2 मीटर ले लेते, लेकिन इसका जब मेजरमेंट हो रहा है उस टाइम पर इसकी जो वैल्यू है वो चेंज बाद में हुई है, इसलिए हम इसका एवरेज लेंगे एल डेज के लिए। तो एवरेज लेंगे तो 20 प्लस 20.2 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या 20 आ रहा है बीच में साला बोलने में भी। ओके, बोलने में भी 20 आपको लग रहा होगा क्या 20 है ना। ओके, आ गया। ठीक है, अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए तो जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसको आप देख लेना। ओके, बोलने पर ज़्यादा वो मत करना आप। एल डेस आपकी 26.00 मीटर है ही, 2600 मीटर है, और जब आप फोन लगाओगे तो ये आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपने 4600 मीटर की बात करेंगे, उसके वही आपकी एल तो आपकी 20 मीटर थी ओरिजिनल तो, और जो एल डेस निकालोगे आप तो इसका और इसका एवरेज ले लोगे, वापस फॉर्मूले 4600 एल डेस आपका फॉर्मूले पुट करोगे तो ये भी ले, सिंपल है उस तरीके से, और एल इन दोनों को ऐड कर देना आप सिम। ठीक है, आगे समझ।